बांग्लादेश के खिलाफ भारत के खिलाफ वाया बांग्लादेश पाकिस्तान की साजिशों की बात करें तो नई खबर यह है कि बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की साजिश की जा रही है। आतंकियों को पाकिस्तान की आईएसआई ने घुसपैठ की ट्रेनिंग दी है। असम, त्रिपुरा, बंगाल के रास्ते घुसपैठ की साजिश है। जैश और लश्कर के आतंकी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। आईएसआई बांग्लादेश के गरीबों को लालच दे रही है। गरीब लोगों और रोहिंग्याओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। और आपको बता दें, ये बहुत बड़ी बात है, शेख हसीना की जब सरकार थी तो पाकिस्तान का इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस बांग्लादेश में ना के बराबर हो गया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस शांति दूत, या पाकिस्तानी दूत या अमेरिकी दूत, पाकिस्तान की इसी साजिश का नतीजा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ लगातार क्रूरता की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सरेआम पीट पीट कर हत्या की जा रही है, जिंदा जलाया जा रहा है। पुलिस अपने हाथों से पब्लिक को दे रही है मारने के लिए। है वीडियोस, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और अब इसका विरोध भारत में हर तरफ दिखाई दे रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत में बांग्लादेश के खिलाफ कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोलकाता में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। भोपाल में नाराज लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने अपने अंदाज में मोहम्मद यूनुस की कट्टर सत्ता का विरोध किया। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई थी। वीडियो है, जरा देखिएगा इंटरनेट पे। पुलिस ने अपने हाथों से उसको पब्लिक को सौंप दिया। पहले यह दावा किया जा रहा था कि दीपू ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की, लेकिन शुरुआती जांच में इसके कोई सबूत नहीं है। मतलब यह कि कट्टरपंथी हिंदुओं को अपनी नफरती मानसिकता का शिकार बना रहे हैं। और यह पहली बार नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई है, यह पहली बार नहीं है। वहां सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के बीच वहां के सत्ताधीश आंखों पर पट्टी डालकर सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उन्होंने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से भारत में बांग्लादेश में हो रही जातियों को लेकर के लगातार रोष है लोगों के बीच। यहाँ पर देखिए आप, पुतला फूंका जा रहा है और साफ तौर पर मांग है कि जो यूनुस सरकार है वो वहाँ पर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय जाग जाए। एक कट्टरपंथियों के इशारे पे काम ना करे, पाकिस्तान के इशारे पे काम ना करे, नहीं तो बांग्लादेश का यही हाल होगा। 5 महीना वेट कर लीजिए, बंगाल में जगह कम पड़ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना है, वो हिंदुओं का मार रहा है और सेम हाल यहाँ पे है। यूनुस का जो हाल है ये यहाँ पे वो हाल है। वो ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो। सैनिकों को भेजकर रोडों पे घूम रहे हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनको कब्जे में लिया जाए, उनको गोली मारी जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, उनकी तस्वीर यहाँ लगाई है। जूतों का हार उनको पहनाया गया। अब हिंदुस्तान की आर्मी के 3944 जवान शहीद हो गए, तब आज़ादी मिली। आज भूल गए, वो तो खुद आज़ादी भी नहीं ले सकते थे। मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, आज फिर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल एक इंडिकेशन भी है। अमेरिका की इतनी सारी एजेंसीज हैं ह्यूमन राइट्स की, दुनिया भर की इतनी सारी एजेंसीज हैं ह्यूमन राइट्स की, सब चुप बैठी हैं, कोई कुछ नहीं दिख रहा उनको। सोचिए जब ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर भारत में सवाल उठाते हैं तो इनका कितना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो पाकिस्तान में वर्षों से होता रहा है, और वहां पर भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चुप रहती हैं। सवाल है, जब पाकिस्तान के साथ यह कहा जाता है कि क्रिकेट और कूटनीति एक साथ नहीं हो सकती, तो बांग्लादेश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर मंच पर बांग्लादेश का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को चुना गया है। 7 खिलाड़ी ऑक्शन में आए थे, 6 को किसी ने नहीं खरीदा।
लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। अब इसका विरोध हो रहा है। आईपीएल में जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन सबका बॉयकॉट करें, हर स्पोर्ट में बॉयकॉट करें, हर क्षेत्र में बॉयकॉट करें। हमारा आज संघर्ष वहाँ के जिहादियों के साथ में है। जिहादियों को हमने संदेश देना है, हमने संदेश दिया भी है। उन जिहादियों का समर्थन जो कोई भी करेगा, चाहे वो वहाँ का खिलाड़ी होगा, हम उसका भी प्रतिरोध करेंगे। बांग्लादेश की सरकार पर सभी संस्थाओं को, चाहे वो खेल संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, उनको एक दबाव बनाना चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती। हमारे देश का जो उसको है आईसीआई को ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं इसमें लेना चाहिए। हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है क्या? क्यों हम उनको अपने पैसों को दें? मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूं और आईपीएल टीम के जो भी ओनर है उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि ये जितने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको ऑक्शन के अंदर लिया न जाए, अन्यथा अगर वो खेलने यहाँ पर आएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका विरोध करेगा। से किसी भी तरह का रिश्ता ना आईपीएल में होना चाहिए, ना किसी अन्य दृष्टि में, मतलब किसी भी व्यवहार में नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हमारे हिंदू भाई वहाँ पे मारे जा रहे हैं और हम उनको यहाँ से बुला के और उनको स्वागत करके उनका खेलने के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है?